अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसे शख्स के ज़बानी ऐसा वीडियो देखा कि समझ में आया कि अल्लाह कभी किसी से हकीकत भी बुलवाता है तो कभी कोई इंसान झूठ भी बोलता है। लेकिन बड़ी सच्चाई बयान की है सुधीर चौधरी साहब ने। अब मुझे तो नहीं लगता कि क्यों की है, कैसे की है, पर सच बयान किया है तो सच है। और इस सच को आप भी जाने, मैंने सुना, मुझे लगा बेशक सच्चाई बयान की है। आप भी देखिए ये वीडियो सुधीर चौधरी साहब का मैं प्ले करता हूँ। आप देखें इसको और सुने कि सुधीर चौधरी साहब ने फ़लस्तीन और इज़राइल की पूरी डिटेल्स में जो समझाया है, वाकई एक सच्चाई सामने ला कर के रख दी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कभी कोई इंसान सच भी बोलता है, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये सच्चाई बयान की है, सच्चाई की तारीफ़ होनी चाहिए। जो अच्छी बात की है तो अच्छाई होनी चाहिए उसकी। अब देखिए वीडियो पूरा। इज़राइल देश वर्ष 1948 में बना था, यानी इज़राइल और भारत का निर्माण लगभग एक साथ हुआ है। हमें आज़ादी मिली है 1947 में और इज़राइल का भी गठन हुआ है 1948 में। उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का ही नियंत्रण था। तो अब यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि इज़राइल तो 1948 में बना। 48 से पहले क्या था? 48 से पहले यहाँ अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था। वर्ष 1517 में इस क्षेत्र में 98% मुसलमान और सिर्फ 1.7% यहूदी रहते थे। 1882 में 92% मुसलमान और 8% यहूदी रहते थे। और वर्ष 1917 में भी इस क्षेत्र की कुल आबादी में 91% मुसलमान थे और सिर्फ 8% यहूदी थे। यानी हमेशा से मुसलमानों का इलाका रहा है। हमेशा ही 1917 तक 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की। उस समय इज़राइल का नक्शा ऐसा हुआ करता था जिसमें लगभग सभी इलाके फिलिस्तीन के पास थे और यहूदी धर्म के लोगों ने यहाँ एक तरह से शरण ली हुई थी। तो फिलिस्तीन का असल में जो पूरा असली नक्शा है वो ऐसा था और यहूदी जो थे वो यहाँ शरणार्थी थे। ये बात भी सही है कि जब इस क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का नियंत्रण था तब उन्होंने कभी भी यहूदी धर्म के लोगों को वहाँ बसने से रोका नहीं। यहूदी धर्म के लोग जब शरणार्थी के तौर पर इस क्षेत्र में अपने परिवारों के साथ आए तो फिलिस्तीन के मुसलमान उनका स्वागत करते थे और उस समय तक फिलिस्तीन के मुसलमानों और यहूदी धर्म के लोगों के बीच कड़वाहट नहीं थी। ये स्थितियाँ पहले विश्व युद्ध के बाद बदलनी शुरू हुई। यानी ये जो भाईचारा था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूटना शुरू हुआ जब पश्चिमी देशों में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। पश्चिमी देश मतलब वो देश जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। आपके सामने। और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग हैं वो यहूदी धर्म से नफरत करते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि जीसस क्राइस्ट की जो हत्या है वो यहूदी धर्म के लोगों ने, बिल्कुल सच, यहूदियों ने की। इसलिए इन दोनों धर्मों के बीच हमेशा दुश्मनी थी। वर्ष 1917 में जहां फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 8.1% थी, वही आबादी 1922 में 11% हो गई। 1931 में बढ़कर 17% हुई, 1936 में 28% हो गई और फिर 1947 में 32% यहूदी यहाँ रहने लगे। फिलिस्तीन में अचानक से यहूदियों की आबादी में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि पश्चिमी देशों में यहूदियों पर बहुत जुल्म हो रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन में शरणार्थी के रूप में आने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले पश्चिमी देशों में 90 लाख यहूदी रहते थे, लेकिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी। बिल्कुल सच। यहूदी धर्म के लोग डरे हुए थे और उनका अपना कोई देश नहीं था जहां वो जा सके। इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन लौटने का फैसला किया, जिसे वो इज़राइल कहते थे। और इस काम में ब्रिटेन ने इन यहूदियों की मदद की। भारत की तरह ब्रिटेन ने वर्ष 1917 में फिलिस्तीन को अपना गुलाम बना लिया। तो जैसे हम गुलाम थे ब्रिटेन के, वैसे ही फिलिस्तीन भी ब्रिटेन का गुलाम देश था। और जब दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों ने अंग्रेज़ों की मदद की तो अंग्रेज़ों ने खुश होकर यहूदियों से यह वादा किया कि वो उनके लिए
एक अलग इजराइल दोस्तों, देश आपने बनाने देख रहे में मदद करेगी। सच्चाई बयान और की जिस है। तरह अंग्रेजों ने वर्ष वीडियो आपको कैसा 1947 लगा? में भारत जरूर को बांट कमेंट में दिया बताइए। और पाकिस्तान और अगर सच के है नाम से एक नया तो देश सुधीर बना चौधरी के लिए भी ठीक दुआएं वैसे ही कीजिए उन्होंने कि अल्लाह इनको फिलिस्तीन हमेशा के भी सच टुकड़े कर बुलवाता दिए। रहे। ब्रिटेन पक्की बात है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल सच्चाई देश बयान बनाने कर के दी लिए मुझे। एक प्रस्ताव लाया और बिल्कुल फिर सच्चाई। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1947 में ही ये तय किया वीडियो जरूर कि शेयर करें फिलिस्तीन आगे, को जिससे मुसलमानों लोगों के को लिए हकीकत पता चल और जाए यहूदियों के कि बीच जो लोग बांट दिया जाएगा। शरणार्थी थे, ब्रिटेन जिनको ने पनाह दी गई, फिलिस्तीन वो आज के दो मालिक हिस्से बन किए। बैठे, और जो मालिक फिलिस्तीन थे, के दो हिस्से करके वो कहा आज दर एक दर हिस्से में भटकते मुसलमान फिर रहे रहेंगे, हैं। दूसरे हिस्से उनके में बच्चों के यहूदी चिथड़े उड़ा रहेंगे दिए गए, और जिस हिस्से में यहूदी खत्म कर रहेंगे दिया वो गया। एक अलग देश उनको कहलाएगा, आतंकवादी जिसका बता नाम दिया होगा गया, उनको इजराइल। न जाने क्या क्या बता विभाजन दिया की इस गया। योजना के ये तो तहत ऐसा है जिसको 56% मकान इलाका भाड़े पे दिया, फिलिस्तीन का उसी ने मकान इजराइल को कब्जे मिलना में था कर लिया, और वो 44% इलाका फिलिस्तीन के मुसलमानों को इसलिए मिला। पढ़ रहे हैं कि वो ये था साबित करे कि मेरा मकान यूनाइटेड ऐसा है, नेशंस का पूरा मेरा अरेंजमेंट। मकान ऐसा है। लेकिन वर्ष वीडियो कैसा 1948 लगा? में जब देखकर इजराइल बना जरूर कमेंट में और बताइए। अरब देशों ने अचानक से फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करते हुए इजराइल पर ही हमला कर दिया तो जबरदस्त जंग लड़ी गई और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब यहां एक बात यह भी है कि अरब देशों ने पहले इजराइल बनते ही इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल ने इस हमले का करारा जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि उन्होंने फिलिस्तीन के भी बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1917 में जो क्षेत्र कभी पूरी तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास हुआ करता था उस पर इजराइल का कब्जा हो गया और आज यहां लगभग 74% यहूदी रहते हैं और इस क्षेत्र के सिर्फ 12% इलाके पर ही फिलिस्तीन का कब्जा है। तो सोचिए, एक जमाने में जब फिलिस्तीन के पास लगभग 46% इलाका था वो घटकर अब सिर्फ 12% रह गया क्योंकि इजराइल ने धीरे 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 फिलिस्तीन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और इसी वजह से फिलिस्तीन के मुसलमान इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं।